वेलकम टू माय चैनल। हेलो शिक्षक, आई होप आप सभी अपने घर पे बहुत ही बेहतर होंगे। तो यहाँ पर आपके केवीएस पीआरटी से रिलेटेड आपके लिए एक बड़ी अपडेट आई है, जो आपका इंतज़ार शायद अब ख़त्म हो गया होगा कि बीएड और बीटीसी को लेकर क्या फ़ैसला आया है। तो यहाँ पे आप देख के बता सकते हैं कि बीएड वाले हो गए केवीएस पीआरटी से बाहर, यानी कि यहाँ पे केवीएस ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया है कि बीएड वालों को बाहर किया जा रहा है। और जो भी हमारे बीएड और बीटीसी के बच्चे हैं, यानी कि जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने फॉर्म फिल करते समय अपना बीएड से फॉर्म फिल किया है, तो वो अपना चेंज करके बीएड भी कर सकते। तो यहाँ पे करेक्शन विंडो भी ओपन कर दी गई है। तो क्या है पूरी डिटेल आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे केवीएस के देखिए आपकी जो आज डेट है 12 सितंबर, उसमें एक नोटिस जारी हुई है। उस नोटिस में पूरा क्लियर कर दिया गया है कि किन का पीआरटी में रिजल्ट आएगा, बीएड का आएगा, बीटीसी का आएगा, या किस तरह से रिजल्ट आना है। पूरी डिटेल यहाँ पे नोटिस जारी की गई है। हम यहाँ पे आपको पूरी नोटिस हिंदी में ट्रांसलेट करके बता देंगे, ताकि आपको अगर इंग्लिश में क्लियर नहीं हो रहा तो हिंदी में क्या उसका मतलब है वो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे नोटिस को डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे कहा गया है कि पीआरटी के पद को भरने के लिए केवीएस के विज्ञापन संख्या 16/2022 का संदर्भ दिया गया था, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि बीएड उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। यानी जब आपका फॉर्म फिल कराया गया था उस समय आपकी जो एलिजिबिलिटी आई थी उससे बीएड के लिए भी था और बीटीसी के लिए भी था, लेकिन आपको जो चयन प्रक्रिया थी उससे भी उस समय गुजर सकते थे। यानी कि ऐसा कोई केस नहीं था, यानी कि कोई फैसला नहीं आया था उस समय कि बीएड बच्चे शामिल होंगे या बीटीसी बच्चे शामिल होंगे। लेकिन अब जो आपका मूल्यांकन हुआ है, जो वैल्यूएशन हुआ है, एंड में क्या निकला है कि साक्षात्कार के लिए मेरिट सूची में उनका शामिल होना इसके अधीन होगा। माननीय उच्च न्यायालय में एसएलपी का परिणाम, यानी कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसी के बेसिस पे उन्होंने नोटिस जारी कर दी गई है कि जो अब बीएड बच्चे हैं कहीं ना कहीं अब उनको बाहर कर दिया गया है। इसलिए जो अब हमारा रिजल्ट आएगा, जो भी आगे की प्रक्रियाएं होंगी वो सिर्फ बीएड बच्चों का होगा। तो यहाँ पे जो आपके डाउट्स हैं वो आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं है कि कुछ लोग कह रहे हैं अभी बीएड दे सकते, कुछ कह रहे बीएड नहीं दे सकते। तो उन्होंने साफ साफ यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि जो फैसला लिया गया है वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ही बेसिस पे लिया गया है। आगे क्या है कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिविल अपील संख्या OFSLLPC नंबर जो भी आपका था यहाँ पे, उसके बाद देवेश शर्मा के मामले में अन्य सिविल अपीलों के संख्या दिनांक 11/8/2023 को अपने फैसले में एनसीटी द्वारा 28/6/2018 की अधिसूचना को रद्द कर दिया गया है, और इसलिए उम्मीदवारों को बीएड की योग्यता प्रारंभिक शिक्षा के पद के लिए पात्र नहीं। यानी कि सिविल में जो आपके सिविल कोर्ट में जो अपील की गई थी बीएड के धारकों के द्वारा कि बीएड के जो 2018 में एनसीटी को ऐड किया गया था, उनकी गाइडलाइंस में मेंशन था कि बीएड बच्चे भी पीआरटी में शामिल हो सकते। तो यहाँ पे आपका जो 11 अगस्त को जो फैसला आया था उसमें जो आपका मेंशन कर दिया गया था कि जो बच्चे हैं वो बीएड के, वो हायर एजुकेशन के हैं, इसलिए वो प्राइमरी से आपको बाहर किया जाता है। तो यहाँ पे जो योग्यता पद दी गई है वो बीटीसी को दी गई है। उसके बाद देखेंगे कि उपरोक्त के परिणाम स्वरूप 2 वर्षीय डिप्लोमा की योग्यता पर विचार करने के लिए उम्मीदवारों से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए, जिसमें कहा गया कि उनके पास डिप्लोमा और बीएड दोनों की योग्यता है, लेकिन उन्होंने ऑनलाइन आवेदन पत्र में बीएड की योग्यता ही भरी है। यानी कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बीएड और बीटीसी दोनों किया है, लेकिन उस समय कोई फैसला नहीं आया था, इसलिए जब उन्होंने केवीएस का फॉर्म फिल किया था तो उन्होंने अपना जो एजुकेशंस लगाया था वो बीएड के बेसिस पे लगा दिया था। तो यहाँ पे कुछ लोगों ने अपील भी किया है, रिक्वेस्ट भी किया था केवीएस से कि हमने जो फॉर्म फिल किया है वो मेरे पास बीटीसी की भी डिग्री है, यानी डिप्लोमा है, और हमारे पास बीएड की भी डिग्री है, लेकिन अगर आपका फैसला है बीएड को बाहर करने का तो हमें मौका दीजिए कि हम भी अपना बीएड को डीएलएड में चेंज कर सके। तो यहाँ पे कहा गया है सक्षम पदाधिकारी ऐसे अभ्यावेदनों पर विचार किया है और केवल योग्यता के अद्यतनीकरण के लिए ऑनलाइन विंडो खोलने की अनुमति दी है। यह भी ध्यान रखें कि किसी भी परिस्थिति में ऑनलाइन आवेदन पत्र में किसी अन्य क्षेत्र में किसी भी अद्यतनीकरण का विचार नहीं किया जाएगा। यानी जो चेंजेस हैं वो सिर्फ आपकी डिग्री यानी आपकी क्वालिफिकेशन में चेंजेस है, बाकी आपके ऑनलाइन फॉर्म में आप कोई भी करेक्शन, कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। सिर्फ आप बीएड से उसको बीटीसी यानी कि आप बीएड से डीएलएड चेंज कर सकते अगर आपने दोनों कोर्स को किया है तो।
और आप बता दें आपका जो विंडो ओपन होगा उसकी डेट भी मेंशन कर दी गई है कि निर्दिष्ट भर्ती पोर्टल में लॉगिन के माध्यम से विंडो 13/9/2023 यानी सुबह के 9 बजे से 17/9/2023 यानी कि आपके 12 बजे तक चालू रहेगी। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ऑनलाइन पोर्टल में अद्यतन योग्यता 26/12/2022 को या उससे पहले हासिल की जानी चाहिए, यानी कट ऑफ तारीख जैसा कि विज्ञापन संख्या 16/2022 के पहले में ही उल्लेख किया गया था। यानी जिस समय आपने डीएलएड का फॉर्म फिल किया होगा उस समय आपके पास डीएलएड की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आपने अभी 2023 में कंप्लीट किया है डीएलएड तो वो मान्य नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने अभी बीटीसी यानी कि कंप्लीट कर लिया है और आपने जब फॉर्म फिल किया था तब बीएड से किया था और अब आप पोर्टल पे जाके चेंज करना चाह रहे हैं तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है कि 26/12/2022 तक हो या फिर उससे पहले का हो, अभी आपका करंट का मान नहीं होगा। इसलिए जो भी बच्चे सोच रहे हैं उन्होंने अभी डीएलएड कर लिया, उनके पास मार्कशीट आ गई है, पास आउट हो गए हैं, तो उनको कोई नीड नहीं है चेंज करने की। जो भी मौका मिला है वो उन बच्चों को मिला है जिन्होंने पहले ही बीएड और बीटीसी दोनों कर रखे थे और जो फॉर्म फिल किया था वो बीएड से किया था। तो जिन भी बच्चों को अपने पोर्टल पे जाके अपने लॉगिन करके चेंजेस करना है उनका समय कल सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगा और 17 आपकी लास्ट डेट हो जाएगी। तो यहाँ बता दें कि जिन भी बच्चों ने बीएड से किया था उनके लिए कहीं ना कहीं ये जो फैसला है उनके लिए थोड़ा सा उदास कर देगा उनको, क्योंकि अब क्लियर हो गया है। अभी तक आप डाउट में थे कि आपका जो फैसला है वो सही है या नहीं है, या सही में बीएड को बाहर किया गया है या नहीं। तो केवीएस ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जो भी बच्चे बीटीसी हैं तो यहाँ पे जो भी आपका रिजल्ट है वो भी अब कहीं ना कहीं जो आपका मेरिट लिस्ट है वो भी कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, क्योंकि आपका जो रिजल्ट है वो उन्होंने पहले ही 2 सेक्शन में बना के रखा था, एक आपका बीएड और बीटीएस दोनों को और एक विदाउट आपका बीएड। तो यहाँ पे कुछ चेंजेस इनको ये करना है कि जो भी आपका करेक्शन होगा, यानी कि आपका जो 13 से 17 तक जो करेक्शन होगा, चेंजेस होगा आपके क्वालिफिकेशंस में, उसको ही उनको अपडेट करना है और उतने ही बच्चों को अपने रिजल्ट में ऐड करना है। बाकी आपका जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं आपका 24 से 25 के मिड या आपका मंथ एंड में आ जाएगा, क्योंकि आपका अगर 17 का पोर्टल बंद होता है उसके बाद आपकी जो प्रोसेस होगी उसमें आपका जो रिजल्ट तैयार हुआ है उसमें सिर्फ उन बच्चों को ऐड करेंगे जो उन्होंने पोर्टल पे अप्लाई किया होगा। उसके बाद फिर वो प्रक्रिया को यानी कि प्रोसेस को कंप्लीट करके सिर्फ उन्होंने साफ साफ मेंशन कर दिया है बीएड बाहर है तो सिर्फ बीएड का नहीं तो बीटीसी का रिजल्ट वो जारी कर देंगे। तो यहाँ पे आपके लिए एक और अच्छी बात है कि आपका जो मेरिट है वो कहीं ना कहीं 5 से 10 मार्क्स कहीं ना कहीं कट ऑफ में कम हो जाएंगे, जिससे आपके चांसेस जो भी बच्चे 2 या 3 मार्क्स से सोच रहे थे उनका रह जाएगा या 2-5 मार्क्स से रह जाएगा, तो उनके लिए कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी आ गई है। तो आपको बस क्या करना है कि आपको अब इंटरव्यू पे फोकस करना है, क्योंकि प्रोसेस इतनी तेज़ी से हो रहा है, क्योंकि जो रिज़ल्ट आएगा उसके बाद ही आपका नोटिस आ जाएगा इंटरव्यू का। तो आपके पास समय बहुत कम है। तो जिन भी बच्चों को लग रहा है उनका स्कोर आपका कट ऑफ के पास है या आप स्कोर कर लिए हैं या आपका डाउट एकदम क्लियर हो गया है तो वो इंटरव्यू पे जाके फोकस करें, ऐसी तैयारी करें कि उनका इंटरव्यू बिल्कुल आपका तैयार रहे। तो यहाँ पे आपका जो भी डाउट था आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो जो भी बीएड वाले बच्चे हैं वो नाराज़ ना हो, क्योंकि आपको हायर एजुकेशन में मौका दिया जाएगा, क्योंकि अब क्लियर है कि बीएड बच्चों को हायर एजुकेशन में भेजना है तो कहीं ना कहीं आपके जो आपकी वैकेंसी है वो हायर एजुकेशन पे भी फोकस किया जाएगा। पीआरटी पे तो फोकस करते ही हैं, साथ में अब आपके लिए 6 to 8 भी फोकस किया जाएगा, उससे आपको आगे भी मौका दिया जाएगा। इसलिए आप आगे के लिए अपना तैयारी करिए, ना कि अभी का सोच के निराश होइए। तो यहाँ पे हमें बताना था, आपको पूरी अपडेट दे दी है। तो केवीएस से जुड़ी आपको सारी अपडेट बता दी गई है। अगर कोई और अपडेट आती है तो आपको तुरंत चैनल पे बता दिया जाएगा, बस आप चैनल से जुड़े रहिए। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के लिए आपको थैंक यू।